हम 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 के तीसरे लेक्चर में हैं। पहली दो वीडियोस में आपने क्वेश्चन 1 और 2 को देख लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है तो उसकी तरफ चलते हैं। तो चलते हैं जल्दी से। तीसरा क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्वेश्चंस को हल किया फैक्टराइजेशन के ज़रिए। इस क्वेश्चन के अंदर हम स्क्वायर को कंप्लीट करने वाला अमल करेंगे। अब हम इस क्वेश्चन के टोटल 10 पार्ट हैं, तो सब क्वेश्चंस के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई दूसरा मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे क्योंकि सवाल के अंदर ही हमें क्वेश्चन के अंदर ही हमें बाउंड कर दिया गया है। तो चलते हैं, पहले इसको 1 को दूसरी तरफ लेके जाते हैं। x स्क्वायर 7x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 1। तो 7 चूँकि कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड में 7 कहीं एडजस्ट नहीं होगा, तो पहले इसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड तो ये आ गया 7x स्क्वायर ओवर 7 प्लस 2x ओवर 7 इक्वल टू 1 ओवर 7। ये तो ख़त्म हो गया 7, तो x स्क्वायर प्लस 2 ओवर 7 x इज इक्वल टू 1 ओवर 7। अच्छा, अब स्केच बनाते हैं स्क्वायर का। तो ये आ गया, आपने देखा होगा a प्लस बी का होल का स्क्वायर है, तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमने a b होने की वजह से उसका स्केच ले लेते हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ आ सके। 2 इंटू ए बी प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 1 ओवर 7 प्लस, अब हमने जब हम इक्वल वाले सॉल्व कर रहे होते हैं तो इक्वल की एक साइड पे अगर हम किसी चीज़ को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, हर सूरत में हमें इक्वल की दूसरी साइड पे भी वही अमल सेम करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करते तो हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। उसको बैलेंस रखने के लिए हमें दोनों साइड्स पे ये अमल करना पड़ता है। तो मैं अभी बताता हूँ आपको। अच्छा जी, अब ये आ गया एक्स स्क्वायर, ये पूरा हो गया, ठीक है। अब ये ए है तो 2ab में ये ए का प्लेस है, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ दो ये पूरा हो गया, ये आ गया। अब ये 2x बन रहा है, 2x बन रहा है, लेकिन हमें चाहिए 2 ओवर 7x। तो 2 ओवर 7x को कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर हम 1 ओवर 7 कर देते हैं तो क्या होगा, ये 2x 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2x ओवर 7, तो ये कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब ये बी वाली बी का प्लेस था 2ab में, ये बी का मकाम है, तो ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई, तो वो हम इधर भी लिख देते हैं। अब यही इधर आ गया, इसका मतलब है ये इन दोनों का एक स्क्वायर है, ठीक है। x प्लस 1 ओवर 7 होल का स्क्वायर इक्वल टू 1 ओवर 7 प्लस उसको स्क्वायर को बोल देते हैं तो ये 49 आ जाएगा। अब x प्लस 1 ओवर 7 होल का स्क्वायर इक्वल टू, ये एलसीएम लिया 49, दोनों का एलसीएम 49 ही आएगा। 49 को डिवाइड किया 7 से तो आंसर आया 7, तो 7 यहाँ पे आ गया प्लस, तो 49 से डिवाइड किया एलसीएम को तो 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। तो अब x प्लस 1 ओवर 7 स्क्वायर, ये आ गया 8 ओवर 49। अब यहाँ पे हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं,
तो स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। अगर इसको हम इसके साथ 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो इसको हम इसके साथ डायरेक्ट ख़त्म कर सकते हैं। तो ये आ गया x प्लस 1/7 इक्वल टू, अब देखिए इसका हम 2 4 8 2 2 8, ठीक है। तो ये आ गया 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 7 का स्क्वायर, अब ये स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर है तो ये इसके साथ ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 2 के ऊपर स्क्वायर रूट रह जाएगा, ये वाला 2 बाहर आ जाएगा। इसी तरह इसका भी स्क्वायर के साथ इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x प्लस 1/7 इक्वल टू 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट ओवर 7, ये प्लस माइनस में है। अब जो काम में साफ करते हैं इसको पहले, तो ये आ गया x प्लस 1/7 इक्वल टू प्लस माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट ओवर 2 और 7। अच्छा, ये 1/7 प्लस है तो दूसरी तरफ जाके ये माइनस में चला जाएगा, तो ये माइनस 1/7 प्लस माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट ओवर 7। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का 7 ही है तो सेम आ जाएगा। तो ये आंसर है आपका -1 प्लस माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट। तो ये है जी आपका आंसर, ax² प्लस 4x माइनस a इक्वल टू 0। साथ में एक शर्त रख रहे हैं जी, a इज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है भाई। अच्छा जी, माइनस ए दूसरी तरफ जाके प्लस ए में चेंज हो गया। अब ए के साथ हमने डिवाइड इस वजह से करना है कि ये स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर के साथ जो ए है इसको खत्म हो जाएगी, तो ये आ गया ए एक्स स्क्वायर ओवर ए प्लस 4x ओवर ए एंड ए ओवर ए। अब ये खत्म हो गया, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x ओवर ए इक्वल टू 1। अब ये आ गया ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी का स्क्वायर 1 प्लस बी का स्क्वायर। तो ये x आ गया ए वाले प्लेस पे, तो यहाँ पे भी ए के प्लेस में है, ये जगह इसकी बनती है x की। तो अब हमने पूरा क्या करना है कि 4x ओवर ए पूरा करना है। तो अगर हम यहाँ पे 2a रखते हैं तो 2 2 ज़ार 4x ओवर ए आ जाएगा, इसका मतलब ये यहाँ पे आएगा, तो उधर भी करना पड़ेगा। तो इट मीन्स कि ये इन दोनों का स्क्वायर है, x प्लस 2 ओवर ए का स्क्वायर ओवर 1 प्लस 4a स्क्वायर, x प्लस 2a, इन दोनों का एलसीएम लिया, ए स्क्वायर, यहाँ पे भी ए स्क्वायर आ गया, प्लस 4, 1 के साथ डिवाइड किया तो ए स्क्वायर ही आ गया, एक को इसके साथ डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, तो ये अब हमने x प्लस 2a 2 ओवर ए का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए स्क्वायर, इसका भी लेते हैं, तो ये तो ख़त्म हो गया इसके साथ
एक्स माइनस 2 ओवर ए इक्वल टू प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट खत्म कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस 4, तो ये सिंपल रह गया। अब ये 2 है इधर प्लस है माइनस है, प्लस में है तो दूसरी तरफ जाके ये माइनस में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 2a 2 ओवर ए प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए। अब ये दोनों के नीचे जो दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो a ही है, तो इनको हम इकट्ठा कर देते हैं, फिर एलसीएम को सेम कर देते हैं, तो ये आ गया माइनस 2 प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, इलेवन एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 इक्वल टू 0। 11x स्क्वायर माइनस 34x, 3 को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये माइनस 3 में चला गया, डिवाइड द बोथ साइड्स। एलेवन के साथ डिवाइड करने का मकसद ये है कि ये एक्स स्क्वायर के साथ जो 11 है वो ख़त्म हो जाए। तो ये ख़त्म हो गया, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 34x एक्स ओवर 11 इक्वल टू माइनस 3 ओवर 11। अब ए स्क्वायर क्योंकि ये माइनस में है, अब माइनस वाला लगेगा इसमें फॉर्मूला, तो 2 इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर। अब x तो आ गया हमारे पास, 2x आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ए वाली इसका प्लेस वहाँ पे। अब ऐसा क्या करें कि ये 34 बन जाए, ये 2x है तो 17 के साथ अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 34x बन जाता है, लेकिन हमें 11 भी चाहिए तो इसको ओवर 11 करते हैं, तो इसका मतलब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे भी फिर यही वैल्यू में लिखनी होगी, तो ये इन दोनों का है होल स्क्वायर एक्स प्लस एक्स माइनस, क्योंकि ये माइनस है 2a भी, लिहाजा माइनस 17 ओवर 11 होल का स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस 3 ओवर 11 प्लस ये 17 है, तो 17 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 49, तो ये 289 ओवर 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 121 बनता है। x माइनस 17 ओवर 11 होल का स्क्वायर इक्वल टू एलसीएम 120 ही आएगा इनका, इसको इसके साथ डिवाइड किया तो आया 11 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 33 आ गया, प्लस 289 ऐसे ही आएगा क्योंकि डिवाइड करने से 1 आ रहा है तो 1 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो 289 में से x माइनस 17 ओवर x उनका स्क्वायर इक्वल टू 256 ओवर
121। इन दोनों का स्क्वायर रूट लेते हैं, इसका ये ख़त्म हो गया। तो 256 स्क्वायर होता है, प्लस माइनस में आएगा आंसर ये 16 और ओवर 11। तो -17 दूसरी तरफ लेके जाते हैं, तो इधर आगे 17 ओवर 11 प्लस में चला गया, तो ये प्लस माइनस 16 ओवर 11। एक बार ये चूँकि प्लस और माइनस दोनों में है, तो हमें अलग अलग इनको एक बार प्लस करके उनको हल करना है, दूसरी बार उसको माइनस के साथ। तो x इज इक्वल टू 17 ओवर 11 प्लस 16 ओवर 11 और x इज इक्वल टू 17 ओवर 11 माइनस 16 ओवर 11। दोनों का एलसीएम 11, 17 प्लस 16 33 ओवर 11, 11 1s are 11, 11 3s are 33, तो x इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे एलसीएम 11 आ गया, 17 माइनस 16, तो ये x इज इक्वल टू 1 ओवर 11। तो सोल्यूशन सेट आ गया इसका 3 और 1 ओवर 11। एंड x स्क्वायर प्लस mx प्लस n ओवर इक्वल टू 0, where L is not equal to 0। एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स, एन को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो माइनस एन डिवाइड द बोथ साइड्स विद एल, तो एल एक्स स्क्वायर ओवर एल प्लस एम एक्स ओवर एल इक्वल टू माइनस एन ओवर एल। तो ये एल खत्म हो गया इसके साथ से, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स ओवर एल इक्वल टू माइनस एन ओवर एल। तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एन ओवर एल प्लस ये ई। अब ये आ गया यहाँ पे, तो ये a का प्लेस है, तो 2ab में a का प्लेस है, तो यहाँ पे x आ गया। अब हमें क्या चाहिए, x हमारे पास मौजूद है, m ओवर l भी चाहिए हमें साथ, तो m ओवर l, लेकिन अभी ये 2 एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे 2 लगाते हैं फिर, तो ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, mx ओवर l बन जाएगा। इसका मतलब ये हमारा पूरा हो गया, तो ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे आती है फिर 2l, तो यहाँ पे भी यही लिखेंगे। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये दोनों इनका स्क्वायर है, x प्लस m ओवर 2l होल का स्क्वायर इक्वल टू माइनस n ओवर l प्लस m स्क्वायर प्लस 4l स्क्वायर, x प्लस m ओवर 2l, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो वो 4l स्क्वायर ही आएगा,
4l² को डिवाइड किया l के साथ तो 4l आंसर आया। 4l को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये -4nl बन गया, प्लस इसके साथ डिवाइड किया इसको, आंसर आया 1। 1 को मल्टीप्लाई किया m² के साथ तो वो ऐसे ही इधर आ गया। अब दोनों तरफ हमने इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। -4nl प्लस m² ओवर 4l²। ये चूंकि एक कंप्लीट वैल्यू है, माइनस भी है इसके अंदर, तो इसका स्क्वायर रूट हल नहीं होगा। इसका सिर्फ इतने पार्ट का होगा, वो हमने कर लेना है। तो इसका स्क्वायर रूट इसके साथ खत्म हो गया। x प्लस m ओवर 2l इक्वल टू प्लस माइनस 4nl प्लस m² स्क्वायर रूट ओवर 2l। इसका वो ख़त्म हो गया। अब नीचे जगह ख़त्म हो गई तो ऊपर से साफ करके वहाँ पे लिखते हैं। x प्लस m ओवर 2l इक्वल टू प्लस माइनस 4nl प्लस m²। इसको अरेंज कर लेते हैं, फिर बाद में कर लेते हैं 2l। अब ये दूसरी तरफ लेके जाते हैं, यहाँ पे प्लस है, इस तरफ जाके ये माइनस में चला जाएगा। तो ये माइनस m ओवर 2l प्लस माइनस m² माइनस 4nl, इसको हमने अरेंज कर लिया ओवर 2l। अब दोनों का 2l और 2l है तो इनका एलसीएम सेम कर देते हैं। तो माइनस m प्लस माइनस m² प्लस माइनस 4nl। तो ये जनाब आपका कंप्लीट आंसर आ गया। (3x² प्लस 7x इक्वल टू 0। थ्री खत्म करना पड़ेगा। (3x² ओवर 3 प्लस 7 ओवर 3x प्लस इक्वल टू, तो ये 3 के साथ 3 खत्म हो गया। x² प्लस 7 ओवर 3x इक्वल टू 0। 0 3 के साथ डिवाइड किया तो आंसर 0 ही है। अब प्लस 2 इंटू टू एक्स, जबकि हमें 7 ओवर 3x चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे 7 लिख देते हैं ओवर, तो 7 लिख देते हैं तो ओवर 2 कर देते हैं, नहीं यहाँ पे 6 करते हैं। अब 2 को इसके साथ क्रॉस किया तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 7 ओवर 3 आ गया x। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। इसका मतलब ये वाली वैल्यू हमें यहाँ लिखनी है 7 ओवर 6। तो इसका मतलब है ये इन दोनों का स्क्वायर है। x प्लस 7 ओवर 6 होल का स्क्वायर इक्वल टू 7 ओवर 6 स्क्वायर।
अब इसको हमने स्क्वायर रूट लेके इसका स्क्वायर खत्म करना है। तो ये इसके साथ खत्म हो गया, ये इसके साथ खत्म हो गया। तो x प्लस 7/6 इक्वल टू प्लस माइनस 7/6। तो x इज इक्वल टू माइनस 7/6 प्लस माइनस 7/6। ये प्लस माइनस है, एक बार इसका मतलब ये प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, तो एक बार इसको प्लस और एक बार माइनस करके देखते हैं, फिर इसका आंसर निकालते हैं। तो ये आ गया x इक्वल टू माइनस 7/6 प्लस 7/6। तो एलसीएम 6 माइनस 7 प्लस 7, तो ये आ गया 0/6। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू माइनस 7/6 माइनस 7/6। एक बार हमने इसको प्लस कर लिया है, अब इसको माइनस करते हैं। तो माइनस 7 तो ये आया माइनस 14/6। तो 2 3s are 6, 7 2s are 14, तो इक्वल टू x इक्वल टू माइनस 7/3। सोल्यूशन सेट क्या हुआ इसका? जीरो माइनस 7/3 6 x square minus 2x x square minus 2x minus 195 इक्वल टू 0। तो 195 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, x square minus 2x इक्वल टू 95 दूसरी तरफ माइनस में होता है, इधर आके प्लस में हो गया। अब इसके साथ इसको सीधा करते हैं, x माइनस 2 इंटू एक्स तो ये आ गया 2x। हमें चाहिए 2x है, तो यहाँ पे 1 लगाएंगे तो यही वैल्यू रह जाएगी। इसका मतलब ये यहाँ पे आ गया और ये भी इधर आ गया, तो ये इन दोनों का स्क्वायर है। तो x माइनस 1, ये माइनस में है 2x, तो इसका मतलब ये x माइनस 1 का स्क्वायर है इक्वल टू 196। अब x माइनस 1 होल का स्क्वायर इक्वल टू 196। इन दोनों का हम लेते हैं स्क्वायर रूट, तो ये खत्म हो गया x माइनस 1। तो एक सेट ये आ गया, एक सेट ये आ गया, तो इसका ये मतलब हुआ कि 2 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। तो x माइनस 1 2/7, तो x माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 14, यानी 14 का स्क्वायर है ये। तो x माइनस, अब ये 1 दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया, प्लस माइनस 14। तो एक बार इसको प्लस करेंगे, एक बार इसको माइनस करेंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 प्लस 14, तो x इज इक्वल टू 15। और दूसरी बार x इज इक्वल टू 1 माइनस 14, तो x इज इक्वल टू माइनस 13। तो सोल्यूशन सेट इसका आ गया 15 और माइनस 13।
7th क्वेश्चन, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15/2 इक्वल टू 7/2x। तो 15/2 इक्वल टू 7/2x प्लस एक्स स्क्वायर। इस x को हम दूसरी तरफ लेके चले गए इस वैल्यू को, तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर था तो दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव एक्स स्क्वायर हो गया। इसको अरेंज कर लेते हैं एक बार। एक्स स्क्वायर प्लस 7x 7/2x 15/2। तो ये x यहाँ पे आ गया, ये इसके प्लेस हो गया। अब 2x है हमारे पास, 7/2x चाहिए हमें, तो यहाँ पे 7/4 करते हैं। 2 1s are 2 1 और 2 2s are 4, तो ये क्रॉस होके 7/2x हो जाएगा। ये वैल्यू पूरी होगी, इसका मतलब ये वैल्यू यहाँ पे आती है और इधर। तो ये इन दोनों का उसको हमने खोल दिया स्क्वायर को। इन दोनों का एलसीएम 16 आ गया। 16 कैसे आएगा आप देखिए, 2 1s are 2 and 2 8s are 16, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 16 ही आया। तो 16 को डिवाइड किया 2 से 8 आंसर आया। 8 को मल्टीप्लाई किया 15 के साथ, तो 15/8, 8 5s are 40, 120 प्लस 49 x प्लस 7/4 होल का स्क्वायर इक्वल टू 169/16। इन दोनों का हम लेते हैं स्क्वायर रूट। तो ये ऐसी वैल्यू है कि ये अंडरस्टूड है, किसी और के साथ डिवाइड ही होना, 13 के साथ ही इसने डिवाइड होना। तो ये 13 मल्टीप्लाई बाय 13 का स्क्वायर है। 13 मल्टीप्लाई बाय 13 का आंसर 169 आता है, तो ये 4 का है। तो ये इसके साथ खत्म हो गया। तो x प्लस 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस 13/4। अब x इक्वल टू माइनस 7/4 प्लस माइनस 13/4। ऊपर से साथ रख के हम इसको ऊपर लेके जाते हैं। अब ये 13/4 एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, तो इसको एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके देखते हैं। माइनस 17/4 7, तो एक बार यहाँ पे प्लस करते हैं 13/4। एलसीएम लिया इन दोनों का तो 4 ही है। माइनस 7 प्लस 13, तो x इज इक्वल टू 6/4। 2 2s are 4, 3 2s are 6, तो x इज इक्वल टू 3/2। अब x इज इक्वल टू माइनस 7/4 और यहाँ पे हमने प्लस किया है, तो अब माइनस करते हैं। x इज इक्वल टू, इसका एलसीएम 4 ही है, माइनस 7 माइनस 13, तो x इज इक्वल टू माइनस 20/4। 4 1s are 4, 4 5s are 20, तो x इज इक्वल टू -5। तो सोल्यूशन सेट इसका आ गया 3/2 -5। x स्क्वायर प्लस 17x
प्लस 33/4 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 17x 33 को दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो ये -33/4 हो गया। अब यहाँ पे x आ गया तो 2x आ गया, हमें 17x चाहिए तो यहाँ पे 17/2 करते हैं। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 17x ये पूरा हो गया। तो इसका मतलब है कि 17/2 यहाँ पे आएगा और यहाँ भी आएगा। तो इसका और इसका दोनों का स्क्वायर है x प्लस 17/2 होल का स्क्वायर इक्वल टू -33/4 प्लस 17 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 289/4। अब x प्लस 17/2 स्क्वायर एलसीएम 4 ले लिया -33 प्लस 289 तो 289 में से 33 निकाल दिया हमने। 6, 5 and 2 तो ये आ गया x प्लस 17/2 तो आ गया 256/4 x प्लस 17/2 होल का स्क्वायर रूट लिया 256/4 होल का स्क्वायर रूट लिया। तो ये हमने अभी थोड़ी देर पहले सवाल क्वेश्चन किया था जो उसके अंदर 16 था। ये 16 मल्टीप्लाई बाय 16 256 आता है। तो ये खत्म हो गया इसके साथ x प्लस 17/2 प्लस माइनस 16/2 17/2 दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो x इज इक्वल टू -17/2 प्लस माइनस 16/2। तो एक बार इसको x इक्वल टू -17/2 माइनस ये प्लस कर लेते हैं पहले 16/2 एलसीएम मिल गया इसका तो वो 2 ही आया -17 प्लस 16 इट मीन्स -1/2। ये क्या हो गया दूसरा x इज इक्वल टू -17/2 माइनस 16/2 तो ये एलसीएम 2 -17 -16 तो ये आ गया -33/2। तो सॉल्यूशन सेट इसका -1/2 और -33/2 ये -4 माइनस 8/3x प्लस 1 इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5/3x प्लस 1। ये 4/1 कर दिया, इन दोनों का एलसीएम लिया तो 3x प्लस 1 के साथ डिवाइड किया
तो यही आंसर है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू 3x प्लस 1 माइनस, इसके साथ डिवाइड किया तो 1 आया, तो 8 का 8 ही रह गया, इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5 ओवर 3x प्लस 1। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार, ये आ गया 12x प्लस 1 माइनस 8 ओवर 3x प्लस 1 इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5 3x प्लस 1। यहाँ पे गलती हो गई, ये 4 है। अच्छा अब एक ख़त्म हो गया। यहाँ पे मैंने इसको सम कर दिया था, माइनस के 8 है, प्लस के 4 है, तो माइनस के 4 बाकी बच गए। अब तो ये इसके साथ ख़त्म हो गया, 12x माइनस 4 इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5, ये बात बच गई। अब सब अगर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 4 ये दूसरी तरफ गया तो माइनस 12x प्लस 5 इधर से जाके प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। Divide both sides. By नहीं, यहाँ पे डिवाइड नहीं करना, पहले हमने इसमें से 3 को कॉमन कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब डिवाइड बोथ साइड, by 3। थ्री से 3 खत्म हो गया, वो 0 बन गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। 3 को दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू माइनस 3। अब इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला प्रोसेस करते हैं, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, ये 2 2 4x हो गया, तो इसका मतलब ये इसका दूसरा पार्ट है, तो माइनस 3 प्लस 2 का स्क्वायर, ये इसका और इसका स्क्वायर हो गया। यहाँ पे माइनस आएगा चूंकि ये माइनस है, माइनस 3 प्लस 4, तो x माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 प्लस के 1, तो इसका करते हैं हम स्क्वायर रूट लेते हैं, तो
एक्स माइनस 2 बच गया, ये प्लस माइनस 1 आ गया। एक्स 2 माइनस में है, दूसरी तरफ जाके प्लस में आ गया, प्लस माइनस 1। तो एक बार एक्स इक्वल टू 2 प्लस 1, एक्स इज इक्वल टू 3 और एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 1, एक्स इज इक्वल टू 1। तो सॉल्यूशन सेट आपका आ गया 3 और 1। 7 इंटू एक्स प्लस 2a होल स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इक्वल टू 5a इंटू 7x प्लस 23a। 7 इंटू इसका स्क्वायर खोलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 4a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इक्वल टू, इसको 5 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 35ax प्लस 5 3s are 15, 5 2s are 10 and 11, 115a square अब एक बार इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया 7x स्क्वायर प्लस 28ax प्लस 28a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इक्वल टू 35ax प्लस 115a स्क्वायर। अब सारी की सारी वैल्यूज को लेफ्ट साइड पे ले लेते हैं, तो 7x स्क्वायर प्लस 28ax, उधर ax 35 है तो वो माइनस 35ax प्लस 28a स्क्वायर, उधर 115a स्क्वायर वो माइनस में आ गया, प्लस ये 13 को इसके अंदर ये बन गया 31। ठीक है, ए स्क्वायर वाला इसके अंदर ऐड कर लिया 31a स्क्वायर माइनस 115a स्क्वायर, वो सारे इधर आ गए हैं तो इक्वल टू 0। अब इसमें जो कैंसिल हो सकते हैं वो करते हैं, 28 और 35 माइनस में है, ये पॉजिटिव में है, तो माइनस वाले ज़्यादा हैं, तो 7 माइनस 7ax अब प्लस 150 में से 31 निकाल दिए, 115 31 4 8 माइनस 84 a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सेवन इसके साथ खत्म करना था, इस वजह से हमने इसको 7 से ही डिवाइड कर दिया।
7 के साथ 7 खत्म हो गया, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 7, ये 7 1 ज़ा 7, तो ये ए एक्स रह गया माइनस 7 1 ज़ा 7, 12 आ गया यहाँ पे इक्वल टू 0। 12 ये दूसरी तरफ लेके जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स इक्वल टू, ये माइनस में दूसरी तरफ जाके ये पॉजिटिव में चला जाएगा। तो अब यहाँ पे वीडियो पूरी रिकॉर्ड नहीं हुई थी, तो मैं जहाँ से रुकी थी वहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो अब इसको हम स्क्वायर माइनस 2a एक्स आ गया, हमें चाहिए ए एक्स, ये 2x है। अगर हम इसको a और 2 कर दें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ए एक्स बराबर आ जाएगा। इसका मतलब ये यही हमारी इधर आएगी और यहाँ पे आएगी। तो इसका और इसका ये दोनों का स्क्वायर आ गया माइनस ए ओवर 2 का स्क्वायर इक्वल टू 12a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर 4। तो x माइनस ए ओवर 2 एलसीएम 4 ले लिया, 4 को 1 से डिवाइड किया, आंसर आया 4। 4 को वो आंसर को हमने मल्टीप्लाई इसके साथ किया, 12 4 ज़ा 48 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वैसे आ गया क्योंकि इसका आंसर 1 आ रहा है। अब x माइनस ए ओवर 2 49 ए स्क्वायर ओवर 4, तो इनका हमने स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ। स्क्वायर खत्म करने के लिए ये इसके साथ खत्म हो गया, x माइनस ए ओवर 2 इक्वल टू प्लस माइनस 7 ए स्क्वायर ओवर 4। तो x दूसरी तरफ जब ए चला गया इतना हिस्सा दूसरी तरफ, तो ये प्लस में चल हो गया, प्लस माइनस 7 ए स्क्वायर ओवर 4। अब x इज इक्वल टू एलसीएम 4 ले लिया, ये स्क्वायर भी खत्म हो गया इसका। अच्छा 2 2 ज़ा 4, ये भी 2 है। इस जब इसका स्क्वायर रूट खत्म होना था तो यहाँ पे 7a ओवर 2 आना, यहाँ पे a ऐसे आ गया प्लस माइनस 7a। तो अब एक बार इसको प्लस करते हैं, एक बार माइनस करते हैं। a प्लस 7a ओवर 2 x इज इक्वल टू 8a ओवर 2, ये क्रॉस होके 4a रह गया। दोस्तों आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।